हिंदू धर्म ग्रंथों में युगों का बड़ा ही अद्भुत वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलियुग, ये चार युग केवल समय के चक्र नहीं बल्कि मानव सभ्यता के उत्थान और पतन की पूरी यात्रा को दर्शाते हैं। इन चारों युगों में कलियुग सबसे कठिन और सबसे चुनौतीपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में धर्म के चारों स्तंभ सत्य, तप, दया और शौच पूरी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। त्रेतायुग में एक स्तंभ डगमगाने लगता है, द्वापर में दो और अंततः कलियुग में धर्म केवल एक पैर पर टिक जाता है। यही कारण है कि कलियुग को अंधकार, अधर्म और पाप का युग कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय ही इस युग की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब जब धर्म कमजोर होगा और अधर्म सिर उठाएगा, तब तब इंसान अपनी असली पहचान खो बैठेगा। गीता और अन्य पुराणों में वर्णित ये भविष्यवाणियां आज के समय से हूबहू मेल खाती है। आज हम इन्हीं भविष्यवाणियों पर आधारित कलियुग के 5 सबसे खतरनाक सच को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि आने वाले समय का सच भी है। कलियुग की शुरुआत और संकेत। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना लीला समाप्ति की, तभी से कलियुग का प्रारंभ माना जाता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में इसके अनेक लक्षण लिखे गए हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया था कि जैसे ही कलियुग आएगा, मनुष्य का जीवन छोना होता जाएगा। लालच, ईर्ष्या और पाप बहेंगे, धर्म केवल नाम का रह जाएगा, सत्य बोलने वाले लोग दुर्लभ हो जाएंगे। आज हम जो समाज में घटते बढ़ते हालात देखते हैं, वे इन्हीं भविष्यवाणियों की सच्चाई का प्रमाण है। खतरनाक सच नन। 1. धन ही धर्म बन जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलियुग में मनुष्य धन और वैभव को ही सबसे बड़ा धर्म मानने लगेगा। जिसकी जेब भरी होगी, उसी की समाज में इज्जत होगी। चरित्र और नैतिकता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। शास्त्रों का संकेत। भागवत पुराण 12 फरवरी 2002 में लिखा है, धर्मन्याय पर आधारित समाज धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और लोग केवल धन के आधार पर सम्मान पाएंगे। इसका अर्थ है कि कलियुग में व्यक्ति की अच्छाई या सच्चाई देखने के बजाय उसके पास कितना धन है, उसी से उसकी पहचान होगी। आज की स्थिति। अगर हम आधुनिक समय पर नजर डालें तो पाते हैं कि यही सबसे बड़ी हकीकत है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान नहीं बल्कि पैसे कमाने का साधन बन गया है। रिश्तों में सच्चाई से ज्यादा महत्व पैसे का है। राजनीति से लेकर समाज तक हर जगह धन ही सर्वोपरि हो गया है। आज गरीब इंसान चाहे कितना भी सच्चा हो, समाज में उसकी आवाज दबा दी जाती है। वहीं अमीर चाहे कितना भी अधर्मी क्यों न हो, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। यही कलियुग का सबसे खतरनाक सच है। आध्यात्मिक दृष्टि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अनित्यन असुखन लोकन इमन प्राप्य भजस्व माम। गीता 9.33। अर्थात यह संसार अनित्य और दुखों से भरा है, इसलिए धन को ही सब कुछ समझकर भूल मत करना, बल्कि परमात्मा की शरण में जाओ। लेकिन कलियुग में अधिकांश लोग इस शिक्षा को भूल जाएंगे और धन के पीछे अंधी दौड़ में लग जाएंगे। यही दौड़ आपसी झगड़े, अन्याय और अपराधों को जन्म देती है। खतरनाक सच नन। 2. रिश्तों का बंधन टूट जाएगा। श्री कृष्ण ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि कलियुग में रिश्तों की पवित्रता खो जाएगी, जो संबंध प्रेम और विश्वास। खतरनाक सच नन। 3. अधर्म ही धर्म बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि कलियुग में लोग अधर्म को ही धर्म मानने लगेंगे। जो कार्य पाप माने जाते थे, वही समाज में सामान्य और स्वीकार्य समझे जाएंगे। शास्त्रों का संकेत। भागवत पुराण 12 फरवरी 2004 में वर्णन मिलता है, कलियुग में पाप और पुण्य की पहचान खो जाएगी। लोग झूठ को ही सत्य मानेंगे और अधर्म को ही धर्म समझेंगे। आज की स्थिति। अगर हम आज की दुनिया देखें तो यही सच हमें चारों तरफ नजर आता है। भ्रष्टाचार, घूसखोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराध सामान्य बात बन गए हैं। शराब, जुआ और नशे को समाज का हिस्सा मान लिया गया है। जो व्यक्ति सीधे और ईमानदार जीवन जीता है, उसे अक्सर कमजोर और बेवकूफ कहा जाता है। राजनीति में झूठ और वादाखिलाफी इतनी सामान्य हो चुकी है
कि लोग अब उसे पाप मानते ही नहीं। समाज की यह सोच श्री कृष्ण की उस भविष्यवाणी की सीधी पुष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य वही है जो प्रिय और कल्याणकारी हो, लेकिन कलयुग में सत्य की परिभाषा बदल गई है। लोग वही सत्य मानते हैं जिससे उनका फायदा हो, भले ही वह दूसरों के लिए नुकसानदेह क्यों न हो। यही अधर्म का सबसे खतरनाक रूप है। खतरनाक सच नन। 4 साधु संतों का अपमान होगा। कलयुग का एक और बड़ा संकेत यह है कि जो लोग धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे उनका सम्मान घट जाएगा। साधु संतों और गुरुजनों की बातों को मजाक समझा जाएगा। शास्त्रों का संकेत। भागवत पुराण 12 मार्च 1932 में कहा गया है, कलयुग में लोग धर्मगुरुओं और विद्वानों का सम्मान नहीं करेंगे। वे उनका अपमान करेंगे और झूठे लोगों को ही आदर्श मानेंगे। आज की स्थिति। आज बहुत से लोग धार्मिक ग्रंथों और गुरुओं की शिक्षाओं को अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं। टीवी और सोशल मीडिया पर धार्मिक विषयों का मजाक उड़ाना आम हो गया है। लोग फिल्मी कलाकारों और धनवान व्यक्तियों को आदर्श मानते हैं, लेकिन सच्चे संतों की ओर ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं, कई बार तो नकली साधु और पाखंडी लोग भी सामने आते हैं, जिनके कारण असली संतों की छवि भी धूमिल हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय। खतरनाक सच नन। 5 धर्म केवल नाम का रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि कलयुग का सबसे बड़ा और खतरनाक सच यह होगा कि धर्म केवल नाम और दिखावे तक सीमित रह जाएगा। लोग पूजा पाठ करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, पर उनका हृदय वास्तव में भक्ति से रहित होगा। शास्त्रों का संकेत। भागवत पुराण 12 फरवरी 2006 में कहा गया है, कलयुग में लोग केवल बाहरी दिखावे के लिए धार्मिक कर्म करेंगे। उनका उद्देश्य ईश्वर भक्ति नहीं बल्कि यश और स्वार्थ होगा। आज की स्थिति। आज बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं, परंतु मन से ईश्वर को याद करने की बजाय फोटो खींचने और दिखावा करने में लगे रहते हैं। दान भी अधिकतर लोग इसलिए करते हैं ताकि उनका नाम और प्रतिष्ठा बढ़े। व्रत, उपवास और त्योहार भी अक्सर दिखावे और परंपरा निभाने की औपचारिकता बनकर रह गए हैं। आजकल धार्मिक आयोजन बड़े बड़े मंचों और चमक-धमक के साथ किए जाते हैं, परंतु उनमें सच्चा अध्यात्म और भक्ति कम ही देखने को मिलता है। यही वह स्थिति है जिसकी भविष्यवाणी श्री कृष्ण ने की थी। आध्यात्मिक दृष्टि। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पत्रन पुष्पन फलन तोयन यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहन भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रेतात्मनः। गीता 9.26। अर्थात भगवान को केवल पत्ते, फूल, फल या जल भी भक्ति भाव से अर्पित किया जाए तो वह उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन कलयुग में लोग भक्ति भाव भूलकर केवल बाहरी दिखावा करेंगे। यही सबसे खतरनाक सत्य है, क्योंकि जब धर्म का आधार ही खोखला हो जाएगा तब समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आधुनिक उदाहरण। एक धर्म का व्यवसायीकरण। आज धर्म और अध्यात्म कई जगह व्यवसाय बन चुका है। बड़े बड़े आयोजन और चढ़ावे से अधिक महत्व पैसे को दिया जाता है, न कि भक्ति को। 2 त्योहारों का रूपांतरण। त्योहार जो कभी आत्मिक शांति और भक्ति के लिए मनाए जाते थे, अब केवल मनोरंजन और फैशन का साधन बनते जा रहे हैं। 3 सोशल मीडिया भक्ति। लोग भक्ति दिखाने के लिए पोस्ट और स्टेटस डालते हैं, लेकिन असली जीवन में ईश्वर का स्मरण कम ही करते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कलयुग के ये 5 खतरनाक सच हमें चेतावनी देते हैं कि समय कितना बदल चुका है और आगे कितना बदलने वाला है। एक, धन ही धर्म बन जाएगा। इंसानियत और सत्य से अधिक महत्व पैसे का होगा।